हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 4 के श्लोक 14 से 24 तक का सार समझा। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्यति। यज्ञ का अर्थ परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। मुख्य रूप से यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, दुनियावी संपत्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ और दिव्य ज्ञान के लिए किया जाने वाला यज्ञ। कृष्ण भावना परायण मनुष्य परमेश्वर के संतोष के लिए सारी भौतिक संपत्ति अर्पण करते हैं, जबकि क्षणिक सुख के लिए लोग इंद्र सूर्य जैसे देवों को संतुष्ट करने के लिए अपनी संपत्ति आहुति में देते हैं। देव ऐसे शक्ति संपन्न जीवात्मा है जो ब्रह्मांड को उष्णता, जल और प्रकाश प्रदान करते हैं और परमेश्वर उन्हें भौतिक कार्य की व्यवस्था के लिए नियुक्त करते हैं। जो लोग दुनियावी लाभ चाहते हैं वे विविध प्रकार के यज्ञ से देवों को पूजते हैं, लेकिन जो लोग परब्रह्म को भजते हैं वे खुद की व्यक्ति रूप की परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। मानव जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों की रचना इस प्रकार की है कि जिससे मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी और शिष्य इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को संयमित करते हैं। गृहस्थी को इंद्रिय तृप्ति की कुछ अंश तक अनुमति दी जाती है। धर्म विवाह समाज में प्रचलित है। नियंत्रित जातीय जीवन यही एकमात्र मार्ग है। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। मन तथा इंद्रिय के निग्रह द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में रुचि धराने वाले लोग इंद्रिय तथा प्राणवायु के कार्यों को मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। पतंजलि योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यग आत्मा और प्रयोगात्मा कहते हैं। जब तक जीवात्मा विषय भोग में आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें परागात्मा कहते हैं, और जैसे ही वो इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाते हैं तब से उन्हें प्रत्यगात्मा कहते हैं। पतंजल योग पद्धति मनुष्य के शरीर के वायु के कार्य को नियंत्रित करने की शास्त्रीय रीत सिखाता है, जिससे अंत में वायु के आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने के अनुकूल होते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संचित व्रता। कई लोग दान करके संपत्ति समर्पित करते हैं। धर्मशाला, अनाथाश्रम, अन्नक्षेत्र, विद्यापीठ जैसे संस्था स्थापित करते हैं। ऐसे दान धर्म की प्रवृत्ति को द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग उच्चतर लोक में जाने के लिए चांद्रायण और चातुर्मास जैसे तप करते हैं। चातुर्मास में कुछ लोग बाल नहीं कटाते, कोई खाद्य पदार्थ नहीं खाते, दिन में 2 बार भोजन नहीं करते, घर छोड़कर कहीं नहीं जाते। इस तरह सुख सुविधा के त्याग को तपोमय यज्ञ कहते हैं। कई लोग हठ योग, अष्टांग योग जैसी योग पद्धति का अनुसरण करते हैं। कुछ लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ऐसी साधना को योग यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग वैदिक शास्त्र, उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। कृष्ण भावनामृत इससे भिन्न है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान पानेषु जुह्यति। श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए जाने वाली पद्धति को प्राणायाम कहते हैं। ये प्रक्रिया इंद्रिय को नियंत्रित करने में और आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के लिए की जाती है। कुंभक योग से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों तक खींच सकता है, लेकिन कृष्ण भावनापरायण मनुष्य सदा भगवान की सेवा में रहने से इंद्रिय को खुद ही नियंत्रित करता है। ऐसे लोगों की इंद्रिय भगवान के कार्य में परो रहने से उसे अन्य कार्यों में प्रवृत्त होने की शक्यता नहीं रहती। ऐसे लोग दीर्घायुष्य की प्राप्ति का प्रयास नहीं करते और मुक्ति पाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मनुष्य भक्ति में डूब जाता है वो प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही आध्यात्मिक भूमिका में उन्नत हो जाता है।
इंद्रिय निग्रह की साधना के लिए कम खाना अत्यंत मददरूप है और उसके बिना संसार के बंधन से छूटना अशक्य है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।